और वो एक्चुअली सियासी मामला भी है और हमारे मजहबी मामला भी है, तो उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और वो है क्या, यूसीसी, है ना। तो आप सब सुनते होंगे, देखते होंगे, जानते होंगे कि आजकल बहुत ज़ोरों में है। अब उसमें जिसको समझ में आ रहा है वो भी बड़बड़ कर रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो भी बड़बड़ हो रहा है। अब वो मसला यूँ हो गया, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। एक हिकायत है कि एक आदमी ने शादी की और शादी के फ़ौरन के बाद बीवी उम्मीद से हो गई। तो जब 6-7 महीने हो गए ना, तो वो गए एक मौलाना के पास, कहा हज़रत मेरी बीवी का बच्चा है और नाम रखना है। तो बोले ठीक है। बोले लड़का है कि लड़की? तो बोला तो पैदा नहीं हुआ ना, पर नाम रखना है। तो हज़रत ने बोला अबे पैदा ही नहीं हुआ तो नाम क्या रखे हैं भाई, तुमको मालूम है क्या कि लड़का होगा कि लड़की होगी? का नहीं पता है। तो फिर नाम कैसे रख रहे हो? पैदा होने दो फिर नाम रखेंगे। फिर कपड़े की दुकान में गया, कहा भाई मुझे कपड़े दो। बोले किसके लिए? बोले बच्चे के लिए। बोले कितने साल का है? बोला अभी साल महीने दिन कुछ का भी नहीं है, अभी होने वाला है। तो बोले कम बखत तुम्हें पता है लड़का होगा कि लड़की? बोले नहीं पता। तो फिर क्या के कपड़े ख़रीदने आए हो? समझेंगे। तो कुछ ऐसे ही मामला यूसीसी के हवाले से हो रहा है। ये एक सियासी शगुफ़ा है, लोगों को बदज़न करने का, वोट हासिल करने का, लोगों के दिलो दिमाग में वसवसा डालने का, जातिवादी झगड़े पैदा करने का, है ना, और इस तरह से चुन के आने का एक शगुफ़ा है। यूसीसी का जो मामला, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बता के गए हैं, तब से चल रहा है। अब कानून बना ही नहीं है। किसी ने कहा कि भाई उसको लाना है, तो जब लाएगा तब देखा जाएगा। अब उसमें क्या कानून होगा, कैसा होगा, एक सा बराबरी का कानून, मतलब कैसा बराबरी? किसी को पता है कि उसमें क्या क्या लाने वाला है, उसका ड्रॉप बनता है, कानून बनता है, वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। फिर उसको जो है वो बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास होगा, उसका गैजेट बनेगा, फिर वो लागू होगा। अब हमारे पास कोई मसूदा है ही नहीं कि कैसा कानून होगा वो। तो अभी से जो है हमारे उलमा भी, चिल्ला पुकार करने वाले भी, सियासी लीडरान भी, हर कोई जो है उड़ी मार दिया उसी में। हर कोई बक 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 कर रहा है, ये होगा वो होगा। अरे आने तो दो, फिर देखेंगे। तो पहली बात तो यह है कि वो कानून आया ही नहीं, तो हमें कुछ बोल के फ़ायदा है ही नहीं। जब आएगा तो किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए बुरा होगा, वो समझ में आएगा ना। और एक बात यह है कि वो कानून अगर वाकई मुसलमानों के लिए, हमारे इस्लामिक लॉ के लिए नुकसानदेह है, तो उसका हम थोड़ी ना मतलब ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसकी मुखालिफत करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो विरोध का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अमली जवाब। क्या? अमली जवाब। अमली जवाब क्या है कि मान लीजिए कि वो बिल आ गया और हमारे इस्लामिक लॉ से टकराता है, हमारे इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ है, तो हम क्या करेंगे? उस बिल को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं मानेंगे। फिर हमको क्या करना है? हम जितना चिल्ला पुकार कर ले, सुनने वाला नहीं है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल आया और क्या क्या बिल आया, कुछ हुआ असर? माँ बहनों को भी घर से निकाले हमने, मैदानों रोड में लेके घूमे, क्या असर हुआ? कुछ नहीं। हम लाख चिल्लाए, किसी के कानों में जू तक भी नहीं पहुँचेगा। ठीक है। तो हमें क्या देना है? अमली जवाब देना है। अमली जवाब ये है, अगर ये बिल हमारे मुखालिफत में है, हमारे ख़िलाफ़ है, इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो उसका एक ही जवाब है और वो है अमली जवाब, अमली मुखालिफत। तो उसमें हमें करना क्या है? हम अपने आइली मसाइल, ख़ास करके निकाह, शादी, तलाक, हलाला और प्रॉपर्टीज़ के जो मामलात है, वरासत का जो मामला है, तरका का जो मामला है, ये हम कोर्ट कचहरी में ना जाएं, बल्कि हम दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा में हल करें।
और मुखालिफत के लिए ज़रूरी है कि हम सच्चा मुसलमान बने। अगर हम सच्चे मुसलमान बन जाएंगे ना तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है, जो सच्चा मुसलमान होगा वो अपने मसाइल दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा में हल करेगा। और दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा का मतलब क्या हुआ? जो मुफ्तिया इकराम फतवा देते हैं। दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा जानते हैं आप लोग? जहाँ मुफ्ती लोग होते हैं, उनकी कमेटी होती है, वहाँ पे हम अपना सवाल लिख के देते हैं, फिर वो हमें जवाब देते हैं। तो जब हम अपने मसाइल को लेकर दारुल इफ्ता में जाएंगे, दारुल क़ज़ा में जाएंगे और जो फ़ैसला होगा हम उसको मानेंगे, तो इस कानून का हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जब हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो फिर लेना देना होगा ना। अब हम ऐसे मुसलमान हैं, एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह एक है, कुरान हक है, हदीस सच है, और दूसरी तरफ हम दुनिया का कानून लेके आते हैं। एक आदमी जो है मस्जिद का जो प्रॉपर्टी है खोली है उसके ऊपर रह रहा है कितने दिन से। वो बोला मेरे दादा थे, उसके बाद वो और आज उसका पोतरा है, तो लगभग 100 साल का अरसा हो गया। तो वो कह रहा है कि अब तो हमारा हो गया, इंडियन लॉ कहता है। तो मैं कहा कि तुम मुसलमान है कि हिंदू है, पहले बताओ। अगर मुसलमान है तो कुरान क्या कहता है? तुम अगर 1000 साल भी रहोगे वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। तो एक तरफ हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दूसरी तरफ दूसरे का कानून लेके आते हैं। तो यूसीसी जो है वो कुछ भी हो, हम अपने मसाइल वहाँ हल करेंगे जहाँ दारुल इफ्ता है, दारुल क़ज़ा है, और वहाँ से जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। तो ये कानून का हमारे ऊपर कोई असर नहीं गिरेगा। लेकिन हम अपने मसाइल कहाँ लेके जाते हैं? पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। हम अपने मसाइल जो है कोर्ट कचहरे में लेके, जैसे अभी 2 फैमिली में झगड़ा हुआ मियाँ बीवी में। अब जब झगड़ा हुआ, बात नहीं बनी, तलाक हुआ, तो कुछ लोग इधर से हो, कुछ लोग उधर से हो, बैठ के एक मुनासिब फैसला कर दे, हक फैसला, अदल इंसाफ वाला फैसला। लेकिन लड़का वाला भी मानने को तैयार नहीं और लड़की वाले भी मानने को तैयार नहीं। तो फिर मामला कहाँ जाता है? कोर्ट में। दोनों घसेड़े जाओ, 2, 5 साल 10 साल निकालो। नुकसान किसका है? वकील साहब तो बोलते तारीख पे तारीख, जज ने तारीख नहीं भी दिया तो वकील बोलता आप बढ़ाते रहिए, क्योंकि हर तारीख में वकील साहब को पैसा मिलेगा दोनों तरफ से। तो हम अपने आइली मसाइल दारुल इफ्ता में, भाई ठीक है लड़के ने गलती करा, लड़के ने गलती करा, उसके लिए दारुल क़ज़ा होता है। आप लोग आज मुसलमान तो आज ऐसे हैं कि दारुल क़ज़ा भी नहीं समझते हैं कि दारुल क़ज़ा किसको कहते हैं। अब हम मसले कैसे, जब आदमी को कोरड ही नहीं पता, उसको क्या मालूम है कि कहाँ क्या करना है? दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा। दारुल इफ्ता में फतवा दिया जाता है, आप सवाल लिख के दिए, आपको जवाब मिलेगा। और दारुल क़ज़ा में पूरे मामले को बैठ के सुलझाया जाता है। और ऐसा नहीं कि आज नहीं है, लेकिन मुसलमान उधर जाना ही नहीं चाहते, आदमी कहीं का नहीं रहता है। तो हमें अपने मसाइल के लिए कहाँ जाना है? दारुल इफ्ता में, दारुल क़ज़ा में। जब हम वहाँ जाएंगे तो इंशाअल्लाह वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, ईमान भी बचेगा। और कोर्ट में क्या होता है? चलो लड़की वाले ने जीत गया, लड़के वाले ने जीत गया, झूठों के ऊपर वहाँ इमारत खड़ी की जाती है, चाहे वो लड़की वाले हो या लड़के वाले हो। सुबह से शाम मैं देखता हूँ, जो आरोप नहीं लगाना था वो भी लगाया, और वकील बोलता है डालो। जिसने सुना तक नहीं, जाना तक नहीं, वो भी गवाही देता है कि मैंने देखा, मैंने जाना। ये तो झूठ के ऊपर पूरी इमारत खड़ी होती है अदालत में। क्यों हम जाते हैं? हम अपने मसाइल दारुल इफ्ता में, दारुल क़ज़ा में हल करें, और जो भी फैसला होगा उसको दिल से कबूल करें, चाहे हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो। तो आज यूसीसी का जो है, अगर मुखालिफत करनी है तो वो ये है कि हम अपने ऊपर इस्लामिक कानून नाफिज करें और अपने मसाइल के लिए हम दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा का रुख करें। जब मुसलमान दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता में जाएंगे और वहीं के फैसले को मानेंगे तो ये कानून से हमें कोई लेना देना नहीं है।